नवाब मलिक का देवेंद्र फडणवीस पर संगीन इल्जाम, कहा फडणवीस की सरपरस्ती में महाराष्ट्र में चल रहा था उगाही और जाली नोट का कारोबार। नवाब मलिक ने दाऊद के करीबी रियाज भाटी के जरिए उगाही का इल्जाम लगाया, कहा वजीर आजम के प्रोग्राम तक कैसे पहुंचा रियाज भाटी। नवाब मलिक ने फडणवीस पर समीर वानखेड़े को बचाने का इल्जाम लगाया, कहा एनसीबी अफसर से फडणवीस के रिश्ते। फडणवीस पर सियासी जराइम पर फरोग देने का इल्जाम लगाया। नवाब मलिक बोले, सीएम रहते फडणवीस ने बदउनवान लोगों को सरकारी बोर्ड में सदर बनाया। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक के दामाद समीर खान मामले में आज करण सजनानी की पेशी, एनसीबी की एसआईटी ने जारी किया था नोटिस। नवाब मलिक के खिलाफ एक और केस दर्ज, समीर वानखेड़े की बुआ ने औरंगाबाद में मामला दर्ज कराया। समीर वानखेड़े की अहलिया आज नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराएंगी एफआईआर, वानखेड़े पर लगाए झूठे इल्जामात पर देंगी शिकायत। मुंबई के गोरेगांव थाने में नवाब मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज, क्रांति वानखेड़े की बहन ने दर्ज कराया मुकदमा। मुंबई में गवर्नर से मिला समीर वानखेड़े का अहले खाना, अहलिया क्रांति और बहन यास्मीन ने गवर्नर से लगाई गुहार, समीर को बदनाम करने की साजिश का लगाया इल्जाम। गवर्नर से मुलाकात के बाद समीर वानखेड़े की अहलिया ने कहा, यह सच की लड़ाई है और जीत भी सच की ही होगी, गवर्नर से मदद की यकीन दहानी। अफगानिस्तान के हालात पर 7 मुल्कों के एनएसए के बीच मीटिंग, एनएसए चीफ अजीत डोभाल अफगानिस्तान पर इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत की सदारत की। अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए से दो तरफा बातचीत की, मीटिंग में चीन और पाकिस्तान के एनएसए नहीं हुए शामिल। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, हमें अफगानिस्तान के लोगों की फिक्र है, अफगान लोगों की मदद की जरूरत है, इज्तिमाई सिक्योरिटी बढ़ाने में ताउन देंगे। दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तानी फिजाइया कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन का आगाज, सीएम योगी ने ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। ट्रायल रन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो की सवारी की, मेट्रो में बैठकर वजीर आला ने लिया जायजा, 31 दिसंबर से कानपुर में दौड़ने लगेगी मेट्रो। सीएम योगी बोले, तय वक्त से पहले शुरू हुआ कानपुर मेट्रो का ट्रायल, 6 हफ्ते में आम लोग कर सकेंगे मेट्रो का सफर। कानपुर में जीका का कहर जारी, 16 नए मरीज मिले, अब तक 105 लोग मुतासिर। मथुरा में ब्रजरज महोत्सव की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, आज से 19 नवंबर तक चलेगा ब्रजरज महोत्सव, ब्रजरज महोत्सव को लेकर लोग पुरजोश। लॉजिस्टिक्स ईस्ट रैंकिंग में यूपी की बड़ी छलांग, 7 पायदान से ऊपर चढ़कर 6ठे स्थान पर पहुंचा। यूपी इंतखाबात से पहले शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा अखिलेश यादव की पार्टी के साथ इंजमाम को तैयार, लेकिन वखार के साथ कोई मुआहिदा नहीं। चाचा शिवपाल की पार्टी से इंजमाम पर अखिलेश यादव का बयान, कहा चाचा की पूरी इज्जत की जाएगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने संभाली मिशन यूपी की कमान, 12 नवंबर को वाराणसी में पार्टी लीडरान के साथ करेंगे मीटिंग। उत्तराखंड की यौम तासीस पर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला, तरक्की से जुड़े 21 सवाल पूछे, कहा 21 साल बाद एक और आंदोलन की जरूरत। सीएम योगी ने शाहजहांपुर को दी 226 करोड़ की 101 तरक्याती मंसूबों की सौगात, सेठ बिशन चंद्र जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का पोजीशन पर वार, कहा मुखालफिन के मुंह पर लगकर रहेगा अलीगढ़ का ताला, 2022 में बीजेपी की जीत का किया दावा।
यूपी के बहराइच में शिवपाल यादव ने गाजी सालार की दरगाह पर चढ़ाई चादर, आने वाले इंतखाबात में जीत की मांगी मन्नत। जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करने पर फंसे समाजवादी पार्टी सदर। बरेली में वकील ने अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज कराई, देश को तौहीन करने का लगाया इल्जाम। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी लीडर को बदमाशों ने मारी गोली, बीजेपी लीडर संजीदा हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रामपुर में खातून से हैवानियत, थाना इंचार्ज और अस्पताल डायरेक्टर समेत 4 पर इल्जाम, मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के आगरा में पिनाहट कस्बे में डेंगू और वायरल फीवर का कहर, अब तक 42 लोगों की हुई मौत, महकमा सेहत पर लापरवाही का इल्जाम। अलीगढ़ की एमयू कैंपस में बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, चीख पुकार सुन दौड़ी महिला ने बच्ची को बचाया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सीएम योगी के मुजव्विजा मेरठ दौरे से पहले रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी, स्टेशन मास्टर को डाक से मिला धमकी भरा खत, जीआरपी ने चलाई चेकिंग मुहिम। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार अगले बहरिया सरबराह होंगे, वजारत दिफा ने दी इत्तला, 30 नवंबर से संभालेंगे ओहदा। बीजेपी एमपी रामशंकर कठेरिया का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा अखिलेश यादव को सियासत की समझ नहीं है, एसपी पार्टी केवल ट्विटर पर चलती है। बीएसपी पर भी रामशंकर कठेरिया का निशाना, कहा 2022 इंतखाब के बाद मायावती को सियासत से लेना पड़ेगा रिटायरमेंट, इंतखाब के नाम पर माया इकट्ठा कर रही हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश से हाल बेहाल, आज और कल भी रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का खदशा। शदीद बारिश से चेन्नई के कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें तालाब में हुई तब्दील, ड्राइवर की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली में बढ़ती आलूदगी को लेकर अस्पतालों में बड़ी मरीजों की भीड़, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बेड्स फुल। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना नदी में गंदगी के लिए केजरीवाल हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार, कहा सफाई के लिए मरकज के पैसों का नहीं हुआ सही इस्तेमाल। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हवा की क्वालिटी बहुत खराब, दिल्ली में AQI लेवल 382 रहा। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना नदी में गंदगी के लिए केजरीवाल सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा सफाई के लिए मरकज के पैसों का नहीं हुआ सही से इस्तेमाल। समुद्र में बड़ी हिंदुस्तान की धमक, स्कॉर्पिन सीरीज की चौथी पनडुब्बी INS वेला बहरिया में शामिल। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ एक्शन में मरकजी हुकूमत, CRPF की 5 और कंपनियों को भेजने का फैसला, 1 हफ्ते में होगी तैनाती। जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ उठी आवाज, श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने मोमबत्ती जलाकर की मुखालफत। श्रीनगर में एहतजाजियों ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदू मुसलमान सिख सभी मुत्तहिद हों, दहशतगर्दाना हमले में मारे गए लोगों को पेश किया खिराज अकीदत। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर ट्रैक्टर मार्च निकालेगा संयुक्त किसान मोर्चा, ट्रैक्टर के साथ पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे 500 किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरमाई इजलास के दौरान पार्लियामेंट हाउस के घेराव का किया ऐलान, कुंडली बॉर्डर पर हुई SKM की मीटिंग। लखीमपुर कांड में बैलिस्टिक रिपोर्ट से बड़ा इंकशाफ, 3 अक्टूबर को तिकुनिया में मुलजिम आशीष और अंकित के हथियारों से फायरिंग की तस्दीक। पंजाब में सिद्धू के आगे नतमस्तक हुई चन्नी सरकार, पंजाब के एडवोकेट जनरल का इस्तीफा सीएम चन्नी ने किया मंजूर, DGP की भी होगी छुट्टी। हिंद नेपाल के बीच फिर से शुरू हुई बस खिदमात, मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी से करीब 1.5 साल बाद काठमांडू के लिए रवाना हुए फ्रेंडशिप बस। मुल्क में 24 घंटे में 11,466 नए मामले आए सामने, एक दिन में 460 लोगों की हुई मौत, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,39,683। छठ पूजा में जुटी बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी और लीडर शीला पंडल, खुद मनाया खरना का प्रसाद, सभी को दी महापर्व की मुबारकबाद।
प्रयागराज के संगम तट पर मुनाकिद छठ पूजा प्रोग्राम में पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बोले, दिल्ली हुकूमत छठ पूजा पर सहूलत नहीं दे पाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रियासत के मुजाहिदे आजादी की बढ़ाई पेंशन 3100 से बढ़ाकर 4500 की गई। मध्य प्रदेश के चंदला से बीजेपी एमएलए राजेश प्रजापति ने छतरपुर कलेक्टर के खिलाफ खुला मोर्चा। मुलाकात का वक्त नहीं देने पर दिया धरना। कोरोना के खिलाफ जंग में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ने पेश की मिसाल। 100% लोगों ने ली वैक्सीन की दोनों डोज। छत्तीसगढ़ के वजीर खुराक अमरजीत भगत का मरकज पर बड़ा हमला। कहा, हमारे और मरकज के रिश्ते भारत पाकिस्तान जैसे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नहीं थम रही डेंगू की रफ्तार। सामने आए 67 नए मरीज। 1850 के पार पहुंचा डेंगू का आदादोशुमार। मध्य प्रदेश में शिवराज काबीना ने बिजली सार्फिन को दी बड़ी राहत। एक साथ बकाया बिजली बिल भरने वालों को मिलेगी 40% की छूट। भोपाल के कमला नेहरू आतिशबाजी के मामले के बाद शिवराज हुकूमत अलर्ट। सभी अस्पतालों में सेफ्टी ऑडिट के दिए आदेश। एसीएस हेल्थ करेंगे मामले की जांच। भोपाल के हमीदिया अस्पताल हादसे पर बीजेपी एमपी प्रज्ञा ठाकुर का बयान। कहा, किसी बच्चे की नहीं हुई जलने से मौत, दम घुटने से हुई मौतें। भोपाल में हमीदिया आतिशबाजी के मामले में कांग्रेस का एहतजाज। कैंडल मार्च निकालकर लीडर विश्वास सारंग के बंगले का किया घेराव। मुतासिर कुनबे को 25 लाख देने का मुतालबा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 फरीक में पुरतशद्दुद झड़प। तनाज़े में एक मासूम का कत्ल। नाराज अहले खाना ने किया चक्का जाम। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छठ पूजा के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने खरना का प्रसाद किया ग्रहण। सुशील मोदी, मंगल पांडे समेत कई दिग्गज लीडर हुए शामिल। बिहार में बढ़ेगी दूध की कीमत। कॉम्फेड ने दूध की कीमत में की 3 से 4 रुपए फी लीटर का इजाफा। बढ़ी हुई कीमत कल से होगी लागू। राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के दाम होंगे कम। सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर से ऐलान। कहा, पड़ोसी रियासतों की तरह हम भी वैट करेंगे कम। जोधपुर में जानलेवा रफ्तार का कहर। बेकाबू ऑडी कार ने कई लोगों को कुचला। 1 की मौत, 9 लोग जख्मी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जोधपुर सड़क हादसे में जख्मी लोगों से अस्पताल में मिले सीएम अशोक गहलोत। महलूकीन के अहले खाना को दिए 2 लाख। शदीद जख्मी को 1-1 लाख का मुआवजा। राजस्थान के सिरोही में पुलिस ने गैर कानूनी शराब से भरे कंटेनर को किया जब्त। कंटेनर से 40 लाख रुपए की शराब बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार। सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। काबीना तौसीक को लेकर करेंगे बातचीत। हरियाणा के वजीर तालीम का गवर्नर सत्यपाल मलिक पर निशाना। कहा, सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मौत के लिए किसान लीडर जिम्मेदार। हिमाचल में पहली और दूसरी क्लास के तलबा के लिए 15 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। काबीना की मीटिंग में लिया गया फैसला। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रिटायर फौजियों और पेंशन होल्डर्स को किया खिताब। बोले, सभी को बनवाना चाहिए परिवार पहचान पत्र। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल से सिंगर कैलाश खेर ने की मुलाकात। सखाफत और फन से जुड़े कई मौजू पर हुई बातचीत। 2 नवंबर को मुथूट फाइनेंस के साबिक ग्रुप चेयरमैन आजहानी श्री एमजी जॉर्ज मुथूट की बरसी के मौके पर मुथूट ग्रुप ने कई खास प्रोग्राम का इनेकाद किया। समाज के मुख्तलिफ तबकों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगों की मदद, सेहत, सहूलत और तालीम के शोबे में खास पहल की गई। T20 वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मैच। T20 सेमीफाइनल मुकाबले पर सुनील गावस्कर का बयान। कहा, आज बेहतरीन मुकाबला हो सकता है। T20 में टीम इंडिया के रोहित शर्मा बने नए कप्तान। केएल राहुल होंगे वाइस कैप्टन। बीसीसीआई ने किया ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को मिला आराम। गेंदबाज हर्षल पटेल को आईपीएल में अच्छे मुजाहिरे का मिला इनाम।
फ्रांस के सदर मैक्रो ने कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज में तेजी पर दिया जोर, कहा दिसंबर के दरमियान तक सभी को बूस्टर डोज दी जाए। कैलिफोर्निया में एक फर्टिलिटी क्लिनिक पर मुकदमा दर्ज, क्लिनिक पर फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के दौरान भ्रूण बदलने का इल्जाम, महीनों तक दूसरे के बच्चों की परवरिश करते रहे अहले खाना। फिलीपींस में एविएशन स्कूल को उम्मीद, बॉर्डर फिर से खुलने से नॉमिनेशन बढ़ेंगे। कोविड वबा की वजह से बंद थे स्कूल, धीरे धीरे दी जा रही है छूट। श्रीलंका में खाने के सामान की कमी हो सकती है, कीमियाई खादों पर मुतनाज़ पाबंदी से किल्लत का अंदेशा। अमेरिका और मैक्सिको के बीच बिजली बिल पर जल्द मुआहदे की उम्मीद, मैक्सिको में मौजूद अमेरिकी सफीर ने जताई उम्मीद। यूनाइटेड नेशन में मैक्सिको के सदर ने दुनिया से गरीबी हटाने पर दिया प्लान, आलमी गरीबी मुखालिफ मंसूबों पर की बात। यमन के जुनूबी शहर अदन में एक हामला खातून सहाफी का कत्ल, कार धमाके पर खातून सहाफी और बच्चे की मौत हो गई। नोबेल अवार्ड जीतने वाली मलाला यूसुफजई ने रचाई शादी, ट्विटर पर शेयर की निकाह की तस्वीरें। कोविड वबा के बेहद चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा रूस, 24 घंटे में 39,160 नए मामले सामने आए, 1211 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले, पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब तक 4,167 डेंगू के मामले। रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को में लॉकडाउन हटने के बाद लापरवाह हुए लोग, मेट्रो में कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी, बिना मास्क पहने मेट्रो में सफर करते नजर आए लोग। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजर के स्कूल में लगी आग, 25 बच्चों की जलकर हुई दर्दनाक मौत, दर्जनों लोग जख्मी। 200 दिनों बाद स्पेस एक्स के कैप्सूल से जमीन पर लौटे 4 खलाई मुसाफिर, मैक्सिको की खाड़ी में उतरा कैप्सूल, वापसी में करना पड़ा मुश्किलों का सामना। न्यूजीलैंड में कोरोना कवानीन के खिलाफ लोगों ने निकाली बाइक रैली, लाजमी टीकाकरण और पाबंदियां हटाने का मुतालबा, हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी।